मुशर्रफ ने इन्हें पहला एनआरओ दिया, फिर जनरल बाजवा ने दूसरा एनआरओ दे दिया। एनआरओ की गंगा में ढलकर सब पाक हो रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का बजरिया वीडियो लिंक तुलबा से खिताब, बोले ख्वाब तक पहुंचने में बड़ी रुकावट हारने का खौफ है। खौफ की वजह से लोग ख्वाब को छोड़ देते हैं। फैसला किया कि कश्तियां जलाकर काम करना है, कोई प्लान बी नहीं। मेहनत करके अपनी गलतियां दूर करो, आजाद जहन आजाद फैसले करते हैं। 17 दिसंबर को इमरान खान फरवरी या मार्च की तारीख ना दे दें। ये जो मर्जी कर लें, 2018 वाली सहूलत अब मुयस्सर नहीं होगी। इमरान खान की असम्बलियां तहलील करने के ऐलान पर विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान जारी। कहा, इमरान खान ने रावलपिंडी में नाकामी के बाद ऐलान कर दिया कि असम्बलियां तोड़ रहे हैं। जो असम्बलियां ये तोड़ेंगे वहां इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। हमें पूरा यकीन है कि नून लीग पंजाब में अक्सरियत हासिल करेगी। इमरान खान जो भी ऐलान करें, 17 तारीख को लिबर्टी चौक में मौजूद होगा। इस हसास वक्त में मुल्क निहायत गंभीर, तशवीशनाक और खौफनाक हालात से दो चार रहा है। मईशत दम तोड़ रही है। कोशिश करूंगा अवाम तक हक, सच और हकीकत की बात पहुंचाऊं। पाकिस्तान इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक कायम रहेगा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्विटर बयान जारी। चौधरी परवेज इलाही और दीगर की राय है कि असम्बलियां तोड़ने में जल्दी न करें। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू, कहा यह सियासत का नहीं रियासत के सोचने का वक्त है। मुनीस इलाही ने इमरान खान को फिर यकीन दिलाया, जो भी फैसला करें परवेज इलाही इसकी ताईद करेंगे। महज चंद इंतहाई कीमती घड़ियां कोड़ियों के भाव लूटने का मुकदमा नहीं। बहरूपिया ने तोशा खाना में झाड़ू ही फेर दिया है। तोशा खाना में 6 अरब की डकैती पकड़ी गई। कबल अज वक्त इलेक्शन का वाहिद मकसद मनी गाला की लूटमार छुपाना है। विफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का भी तनकीदी बयान जारी। पंजाब और केपी असम्बलियां आज तोड़ दें, हम पीडीएम इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू, कहा इलेक्शन सिर्फ 2 सूबों में होंगे। गवर्नर राज का कोई ऑप्शन हुकूमत के जेर गौर नहीं। इमरान खान हकीकत से ज्यादा इल्हामी बातें करते हैं। आइन में वजीर आला को असम्बली तोड़ने का इख्तियार है, लेकिन ठोस वजह होनी चाहिए। इमरान खान इक्तदार के लिए तड़प रहे हैं, बस किसी तरह वजीर आजम हाउस चला जाऊं। इमरान न्याजी टीवी पर आकर मनगढ़ंत इल्जामात लगाते हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान पर कड़ी तनकीद, कहा गुज़िश्ता रोज भी आसिफ जद्दारी और फरियाल तालपुर का नाम लिया। अपने दौर में इमरान खान ने चांद रात को फरियाल तालपुर को अस्पताल जेल भेज दिया। आज मईशत की जो हालत है उसका जिम्मेदार भी इमरान खान है। सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे में मुबैना करप्शन केस, इंटरपोल ने साबिक डीसी नुशैर फरोज की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट्स जारी कर दिए। पुलिस अफसरान की सियासी बुनियादों पर तबादलों के खिलाफ केस की समाअत, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपी हुकूमत को पुलिस अफसरान के तबादलों से रोक दिया। सूबाई हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करें। मुल्क में जुराइम और अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से अवाम मुतासिर हो रहे हैं। पुलिस अफसरान के तबादले MPA के कहने पर नहीं होने चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। विफाकी हुकूमत ने इत्तेहादियों के आगे घुटने टेक दिए। रेकॉर्ड बिल के मामले में इत्तेहादी जमातों की तरमीम मान ली। मुजव्वज़ा तरमीम पर रजामंदी के बाद अब गैर मुल्की सरमायाकार बिल सिर्फ बलोचिस्तान तक महदूद होगा। आइन के मुताबिक वजीर आला असम्बली तोड़ सकता है। असम्बलियां तोड़ेंगे तो दोबारा इलेक्शन कराए जाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध में नए सूबे नहीं बनाए जा रहे, कोई भी सिंध को तोड़ने की बात नहीं कर सकता।
सऊदी अरब दुनिया के लिए नया टूरिस्ट हॉट स्पॉट बन गया। रवां साल सऊदी अरब आने वाले गैर मुल्की सयाहों की तादाद 6.1 मिलियन तक जा पहुंची। बरतानिया का गैर कानूनी पनाह गजीनों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला बहुत हो गया। अब गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस जाना होगा, मजीद इस बोझ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वजीर आजम ऋषि सिंह का गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए 5 निकाती मंसूबा तैयार। अमरीकी सेनेट में टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने के लिए बिल मंजूर। अगले हफ्ते ऐवान नुमाइंदगान से मंजूर कराया जाएगा। कौमी असम्बली खतरात के पेश नजर रियासत अलबामा और यूटा में भी ऐप के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 566 पॉइंट्स की कमी के बाद 41,170 पॉइंट्स पर पाबंद। 75 कंपनियों की हसस की कीमतों में इजाफा, 15 कंपनियों की शेयर्स की कमी मुस्तहकम रही। न्यूजीलैंड के दौरा पाकिस्तान के लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान हो गया। टीम साउथी टीम की क़यादत करेंगे। माइकल ब्रेसवेल, डियोन कॉनवे और मैट हेनरी टीम में शामिल। लेग स्पिनर एश साउदी की भी 4 साल बाद स्क्वाड में वापसी। पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज का पहला टेस्ट 26 दिसंबर को कराची में शुरू होगा। दीपिका और शाहरुख की फिल्म पठान रिलीज से पहले ही तनाज़ात का शिकार हो गई। फिल्म के संगीतों में पहना गया लिबास और मुनाज़िर इंतहाई काबिल एतराज़ हैं, जो वाज़ेह तौर पर मनफी ज़हनियत की इक्कासी करता है। तजावीज़ पर अमल दरामद की सूरत में फिल्म की नुमाइश से मुतालिक फैसला किया जाएगा। भारतीय वज़ीर दाखिला का तफसीली बयान जारी। चश्मा पहनने वाले अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। साइंसदानों ने शीशे पर धुंध जमने के दरीना मसाइल का हल ढूंढ लिया। और खबरदार, होशियार, शोहर की मछलियां पकड़ने की आदत से बीवी नाराज हो गई। चीनी खातून की शोहर से अदालत के जरिए तलाक की दरख्वास्त दायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वॉइस न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं हमजा भट्टी और मैं हूं खदीजा हफीज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि पहले वजीर मुशर्रफ ने एनआरओ दे दिया, फिर जनरल बाजवा ने दूसरा एनआरओ दे दिया। एनआरओ की गंगा में ढलकर सब पाक हो रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तलबा से खिताब के दौरान कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने सिर्फ अपने अरबों के केसेस खत्म कराए हैं। इसहाक डार पाक हो गया, शहबाज शरीफ क्लियर हो गया, नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला बना हुआ है, आसिफ जरदारी और इनकी बहन भी क्लियर हो गए। अब ये मुल्क फिर पैसा लूटेंगे। इमरान खान ने कहा कि तलबा पाकिस्तान मुस्तकबिल होता है। हमने नौजवानों से उम्मीदें लगाई हैं। हम इनने पाकिस्तान को दुनिया में बेमिसाल बनाना है। नौजवान मुल्क को वहां लेकर जाएंगे जहां जाना चाहिए था। उन्होंने तलबा को बताया कि ख्वाब तक पहुंचने से पहले सबसे बड़ी रुकावट खौफ होती है। खौफ की वजह से लोग ख्वाब को छोड़ देते हैं। खौफ ऐसी चीज है जो इंसान को मकसद तक पहुंचने से रोकता है। और आपको बताएं कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 17 दिसंबर को इमरान खान फरवरी या मार्च की तारीख ही ना दे दें। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर असम्बलियों से इस्तीफे दिए तो फिर ज़िमनी इंतखाबात होंगे और जो असम्बली ये तोड़ेंगे वहां इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। डर है कहीं 17 दिसंबर को इमरान खान फरवरी या मार्च की तारीख ही ना दे दें। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो मर्जी कर लें, उन्हें वो सहूलत हासिल नहीं होगी जो 2018 में थी, और वो सहूलत भी हासिल नहीं होगी जो ज़िमनी इंतखाबात में रही। हमें पूरा यकीन है कि हम पंजाब में अक्सरियत हासिल कर जाएंगे। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान अपनी घटिया सियासत में बच्चों को ना घसीटें।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने खुसूसी गुफ्तगू में इमरान खान के तलबा के खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इमरान न्याजी जहनी मरीज बन चुके हैं, जबकि अवाम ने इसका झूठा बयानिया मुस्तरद कर दिया और हुकूमत पंजाब इख्तियारात इस्तेमाल करके दरसगाहों को सियासी अखाड़ा बना रही है। इमरान खान का खिताब सुनने के लिए कॉलेजों में बच्चों को जबरदस्ती बैठाया गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब, आप अपनी घटिया सियासत में बच्चों को ना घसीटें, बल्कि अपने तो मुल्क को 4 सालों ने लूटा है और जवाब इसका देना चाहिए आपको। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा कि 17 तारीख को इमरान खान जो भी ऐलान करेंगे मैं लिबर्टी चौक में मौजूद होऊंगा। शेख रशीद ने अपनी ट्वीट में लिखा कि इस हसास वक्त में मुल्क निहायत गंभीर, तशवीशनाक और खौफनाक हालात से दो चार हो रहा है। मईशत दम तोड़ रही है जो कि कौमी सलामती के ज़ामिन है। पाकिस्तान के पास नौजवानों का एक समुंदर है। ये नौजवानों का समुंदर अपने मुल्क में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। साबिक वजीर दाखिला ने कहा कि 17 तारीख को इमरान खान जो भी ऐलान करेंगे, जो भी तारीख देंगे, मैं लिबर्टी चौक में मौजूद होऊंगा। मेरी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म हो और पाकिस्तान आगे बढ़े और इस मुल्क में जल्द अज जल्द इलेक्शन हो जाएं। और अब खबर शामिल करें और आपको बताएं कि मुआवन खसूसी वज़ीर-ए-आज़म अता तारड़ ने कहा है कि PTI दौर में तोशा खाना के तहाइफ को लंडा बाजार का माल समझकर ओपन मार्केट में बेचा गया। निजी टीवी पर नशर होने वाली सरकारी रिपोर्ट की तस्दीक करते हुए अता तारड़ ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान ने सीधी सीधी करप्शन की। दोस्त ममालिक से मिलने वाली कीमती तहाइफ कौम की अमानत होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान अरबों की चोरी करे और कोई ना पूछे। मुआवने खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म अता तारड़ ने कहा कि अभी तो अरबों रुपए के वो तोहफे हैं जो अनडिक्लेयर्ड हैं। ये तो टिप्स ऑफ द आइसबर्ग है। 12 से ज़ायद दौरों पर वज़रा को तोहफे मिले तो क्या इमरान खान को नहीं मिले होंगे? वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तहरीक अदम इस्तेहकाम लाकर हमारी हुकूमत को खत्म किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जब हम इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई थी, हमने इस निज़ाम से ला ताल्लुकी का इजहार किया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने 17 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर दिया है। हमारे मेंबरान कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। मैं इज्तमाही तौर पर इस्तीफ़े देने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिख रहा हूँ। स्पीकर हमें बुलाए ताकि हम सब इज्तमाही तौर पर बयान दे सकें, जबकि कासिम सूरी को हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि PTI के इस्तीफ़े दिए गए मेंबरान की तनख्वाहें मुअत्तल हैं, किसी मेंबर को तनख्वाह नहीं मिल रही। फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर बयान में कहा कि हमारे किसी मेंबर को तनख्वाह नहीं मिल रही। आज स्पीकर को खत लिखा जा रहा है। खत में वक्त पूछा है कि मेंबरान असम्बली अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए आपके पास कब आएँ, ताकि अरकान असम्बली की इस्तीफ़ों की तस्दीक के बाद नया इंतखाबी अमल शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि PTI मेंबरान असम्बली नहीं आ रहे और तनख्वाहें ले रहे हैं। जज साहबान को मीडिया पर आने वाली हर खबर को पहले तस्दीक के अमल से गुजरना चाहिए। ये एक और हुकूमत झूठ था। मुस्ताफ़ी मेंबरान की तनख्वाहें मुअत्तल हैं, किसी भी मेंबर को तनख्वाह नहीं मिल रही। विफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि कबल इस वक्त इलेक्शन का वाहिद मकसद मनी गाला की लूटमार छुपाना है। विफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने अपने ट्विटर बयान में कहा कि ये महज चंद इंतहाई कीमती घड़ियां कोड़ियों के भाव लूटने का मुकदमा नहीं, बहरूपिये ने तोशा खाने में झाड़ू ही फेर दी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि सिर्फ तोशा खाना से 6 अरब की डकैती पकड़ी गई। कबल अज वक्त इलेक्शन का वाहिद मकसद मनी गाला की लूटमार छुपाना है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तानी नाज़ुमुल अमूर सिक्योरिटी की यकीन दहानी होते ही अफगानिस्तान नहीं जाएंगे। हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने बताया कि चमन वाक़े पर पाक अफगान हुकाम राब्ते में हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी सिफारत खाने और सिफारती अमले की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तानी नाज़मुल अमूर ताहाल पाकिस्तान ही में हैं और जब तक सिक्योरिटी मामलात पर यकीन दहानी नहीं करवाई जाती तब तक वो पाकिस्तान ही में रहेंगे। और आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मुख्तसर दौरे पर कमर पहुंचने जहां ज़ेर आब ज़मीनों का दौरा किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने
एफपी बंद कर दिया। एफपी बंद में साबू बड़ो गोड पर 2 शुगाफ पड़े थे। वजीर आला सिंध ने एफपी बंद की मुरम्मत का जायजा लिया। वजीर आला सिंध के साथ सरदार खान चांडियो भी मौजूद थे। वजीर आला सिंध को वजीर आपाशी जाम खान शोरो ने ब्रीफिंग दी, जिसके बाद वजीर आला सिंध ने जमीनों से पानी की निकासी को तेज करने की भी हदायत जारी कर दी। और अब आपको बताएं कि सऊदी अरब दुनिया के लिए नया टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन गया। रवां साल सयाहों की तादाद 6 करोड़ से जायद हो गई। सऊदी वली अहद ने हाल ही में सऊदी सहरा में सरसब्ज शादाब शहर बसाने का ऐलान करते हुए कहा कि न्यूम प्रोजेक्ट से एक जदीद शहरी जिंदगी की बुनियाद रखी जाएगी, जिसके बाद सऊदी वजारती सरमायाकारी के मुताबिक रवां साल सऊदी अरब आने वाले गैर मुल्की सयाहों की तादाद 6.1 मिलियन तक जा पहुंची है, जबकि इस तादाद में सालाना बुनियाद पर 575.4% का इजाफा हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है। और आपको बताएं कि बरतानवी वजीर आजम ऋषि सिंह ने गैर कानूनी पनाह गजीनों से निपटने के लिए पार्लियामेंट में अपनी पॉलिसी वाजे कर दी है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सिंह ने कहा है कि अब गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस जाना होगा। पनाह गजीनों से मुतालिक कानून और निज़ाम अब बेकार और फरसूदा हो चुका है, जिसमें तब्दीलियां नागुज़ीर होंगी। वज़ीर आज़म ऋषि सिंह ने कहा कि बरतानवी हुकूमत एक कानून पास करेगी जो इंग्लिश चैनल अबूर करने वाले तारकीन वतन को अगले साल के अवाइल में बरतानिया में क़याम करने का सदेबाग करेगा। अमरीकी सेनेट की जानिब से सरकारी मुलाजमीन पर हुकूमती डिवाइसेस पर टिकटॉक इस्तेमाल करने का बिल मंजूर कर लिया गया। चीनी ऐप के तर्जुमान का कहना है कि हमें अफसोस है कि इतनी सारी रियासतें बेबुनियाद और सियासी इल्जामात की वजह से ये पाबंदियां आयद कर रही हैं, जबकि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने का सिलसिला शुरू किया था। उनका मौक़िफ़ था कि चीनी हुकूमत ने इन ऐप की मदद से डाटा की तफसीलात हासिल कर सकती है, इसलिए ये मुल्क की कौमी सलामती के लिए ये खतरा है। ताहम बिल मंजूरी के लिए अमरीकी सदर के पास जाने से पहले और अमरीकी ईवान नुमाइंदगान से भी मंजूर होना जरूरी है, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले हफ्ते ईवान नुमाइंदगान से मंजूर करा लिया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि न्यूजीलैंड की जानिब से दौरे पाकिस्तान के लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। केन विलियमसन की टेस्ट क़यादत से अलहदगी के बाद टीम सऊदी टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड में माइकल ब्रेसवेल, टॉम ब्लिंडन, डेविन किनवे और मैट हेनरी शामिल होंगे। न्यूजीलैंड टेस्ट स्क्वाड में लेग स्पिनर ऐश सूदी की भी 4 साल बाद उनको शामिल किया गया है। टॉम लेथम, डैरन मिचेल, हेनरी और एजाज पटेल और भी स्क्वाड का हिस्सा हैं और प्लेयर टिंकर नेल और केन विलियम और विल यंग भी 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट कराची में 26 दिसंबर से शुरू होगा। दूसरा टेस्ट मैच 3 से मुल्तान में खेला जाएगा। बॉलीवुड सुपरस्टार दीपिका और शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज होने से पहले ही तनाज़ात का शिकार हो गई। वजीर दाखिला ने कहा कि बॉलीवुड की नई आने वाली फिल्म पठान में दीपिका के लिबास को काबिल एतराज़ करार देते हुए फिल्म की नुमाइश को मशरूत कर दिया गया है। वजीर दाखिला ने कहा कि फिल्म में इंतहाई गैर मुनासिब लिबास पहना गया। उन्होंने दीपिका पाडिकोन को नामुनासिब लिबास पहनने और फिल्म के काबिल एतराज़ मनाजिर को तब्दील करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि हिदायत पर अमल दरामद की सूरत में फिल्म की नुमाइश से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। और आपको बताएं कि अमरीकी शहरियत लेना मजीद मुश्किल हो गया। अमरीका में इम्तिहान का तरीका तब्दील करने का नया मंसूबा बना लिया गया। शहरियत लेने के लिए ख्वाहिशमंदों को इम्तिहान में कामयाबी के लिए नया मवाद पढ़ना होगा, जबकि टेस्ट मल्टीपल चॉइस की बुनियाद पर होगा, जिसमें अंग्रेजी से मुतालिक काबिलियत जांचने का तरीका भी तब्दील किया जाएगा। टेस्ट में अमरीकी तारीख, अंग्रेजी बोलने, पढ़ने और लिखने की सलाहियत भी इस टेस्ट का हिस्सा होगी। नए टेस्ट में अंग्रेजी बोलने का तरीकाकार तब्दील किया जाएगा। इम्तिहान टैबलेट पर देना होगा, जिसमें 10 से कम 6 पास करना होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शहरियत से मुतालिक नया तरीकाकार 2024 में नाफिज किया जाएगा। और कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में मर्द और औरत की नई तारीफ शामिल कर ली गई। इस तारीफ में मर्द को ऐसा बालिग करार दिया गया जो नर की तरह रहता और शनाख्त करवाता हो।
इस तरह औरत को ऐसी बालिग करार दिया गया कि जो मादा की तरह रहती और मादा के तौर पर अपनी शनाख्त करवाती हो, चाहे पैदाइश के वक्त इनकी ये शनाख्त ना हो और इन्हें कोई और जिन्स करार दिया गया हो। पिछली तारीफों में यह फर्ज किया गया था कि जिन्स और सिनफी शनाख्त हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। कैम्ब्रिज में शामिल की गई तारीफों का मकसद ट्रांसजेंडर्स को अपनी मर्जी के सिन्फ इख्तियार करने का आज़ादी देना है। दूसरी जानिब मगरबी माशरे में इस नई तारीफ से मुतालिक ज़बरदस्ती तनकीद भी की जा रही है। बेशतर शहरियों का ख्याल है कि इस नई तारीफ से मुआशरे में बिगाड़ पैदा होगा और साइंसी एतबार से जिन्स की शनाख्त पर सवाल उठेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।